स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें 3 पार्टनर हैं एन, एस और जी, जिनका अपना पुराना रेशियो है 2:3:5 और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है अलॉन्ग विद लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, एंड एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 75,000, जो कि एक लॉस कहलाएगा बिकॉज एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट का होना मतलब लॉस होता है। फिर बताया गया कि जी रिटायर हो गया और फिर ये सारे पॉइंट्स जो है एडजस्टमेंट के मैंने लिख भी लिए हैं, साथ साथ मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। डेटर्स और ₹6,000 प्रूव बैड, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड। ठीक है बच्चों। दूसरा कहा पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है कंप्लीटली और स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग को 5% डेप्रिशिएट करना है। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000 का, उसको भी आप रिकॉर्ड करना है। एन और एस का नया रेशियो 2:3 है और गुडविल जो पूरे फर्म की वैल्यू हुई है जी के रिटायरमेंट पे वो 90,000 है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों, बैलेंस शीट में पुराना प्रोविज़न भी गिवन है, ठीक है, तो वो 15,000 गिवन है, ध्यान रखिएगा, उसका यूज़ आएगा एंट्रीज करते समय। आइए बच्चों अब जर्नल एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो है उनको बांट देना चाहिए। अब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व था और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एनस कैपिटल अकाउंट टू एसएस कैपिटल अकाउंट टू जीस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 2:3:5 में, तो 18, 27 और 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटेंगे तो एनस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट गया, ये लॉस था, दैट्स वाई। अब आ जाइए रिवोल्यूशन की एंट्रीज पे। तो बैड डेट जो हुए थे वो 6,000 थे। बैड डेट्स होने की एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट होती है। अब बैड डेट्स 6,000 है, पुराना प्रोविजन 15,000 है, तो जो दोनों में से जो भी कम है उससे अगली एंट्री बनाई जाएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 6,000। अब पुराना प्रोविजन बचा 9,000। नया प्रोविजन जो है वो डेटर जो है हमारे 1,35,000 हैं, उसमें से 6,000 माइनस करके यानी 1,29,000 का 5% निकालेंगे तो 6,450 आएगा। अब जो कि पुराने प्रोविजन से भी कम है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में बात करते हैं उसके बारे में। तो बच्चों जो नया प्रोविजन है वो वैसे निकाला गया था, डेटर जो कि 1,35,000 है, 1,35,000, उसमें से 6,000 बैड डेट्स के माइनस कर दिए थे, बचा था 1,29,000, उसका 5% निकाला 6,450 आया। अब पुराना प्रोविजन बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद भी 9,000 बचा हुआ है और नया केवल 6,450 है। अगर पुराना प्रोविज़न नए प्रोविज़न से ज़्यादा होता है, इसका मतलब हमें प्रोविज़न को रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 9,000 माइनस 6,450 यानी 2,550। और प्रोविज़न रिड्यूस करना एक फ़ायदे की बात होती है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2,550। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारा पुराना प्रोविज़न रिड्यूस हो गया। अब बैलेंस शीट में जो है नया प्रोविज़न शो किया जाएगा, दैट इज़ 6,450। ये बैड डेट से जुड़ी हुई तीनों एंट्रीज़ हैं। ठीक है बच्चों, बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स के होने की, फिर उसको पुराने प्रोविज़न से कवर करने की। पुराना प्रोविज़न 15,000 था और ये केवल 6,000 है, तो पुराने प्रोविज़न से बड़े आराम से कवर हो गया ये। और नया प्रोविज़न जो आया था वो केवल 6,450 था। पुराना प्रोविज़न अब भी 9,000 है जो नए प्रोविज़न से जाता है, तो हमें प्रोविज़न को पुराने से नए तक लेकर जाना है, यानी उससे हमें 2,550 कम करना पड़ेगा। और हमें ये बात फ़ायदे की, इसलिए प्रोविज़न अकाउंट डेबिट हो गया और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी एंट्रीज अगली वीडियो में बच्चों। आइए बच्चों बाकी एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में साफ कहा था पेटेंट्स को पूरा राइट ऑफ कर देना है, यानी पूरा 90,000 से वो क्रेडिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन डेबिट। स्टॉक को 5% कम करना है, तो 1,50,000 था, 5% 7,500 हो गया। मशीनरी को भी 5% कम करना है, वो 4,50,000 था, तो वो 22,500 कम हो गया। बिल्डिंग को भी 5% कम करना है, वो 3 लाख थी तो 15,000 हो गई। ठीक है बच्चों,
उसके अलावा नुकसान का एक और पॉइंट था कि क्रेडिटर 30,000 के अनरिकॉर्डेड हैं, तो ये पांचों पॉइंट नुकसान के थे, इकट्ठे रिकॉर्ड कर लिए। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया 1,65,000 से। सही है बच्चों, रिवोल्यूशन के पॉइंट हो गए ख़त्म। फ़ायदा बस वो प्रोविज़न कम करने वाले पॉइंट में था 2550 का, और बाकी 1,65,000 का नुकसान हुआ। नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदे कम। 1,65,000 में से आपको 2550 माइनस करना है, वो बचेगा 162,450। इस 162,450 के लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ये देख लीजिए एंट्री, एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। 235 के रेशियो में बांट दिया गया, 32,490, 48,735 और 81,225। इस तरह से बच्चों इसकी एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई रिवोल्यूशन की। अब बची गुडविल की एंट्री और जी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एंट्री है बच्चों गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। एन और एस का आपको नया रेशियो दे रखा था और ओल्ड रेशियो भी दे रखा था, तो आप उनका गेन निकाल के देख लीजिएगा। गेनिंग रेशियो 2:3 ही आएगा पक्का। तो एंट्री बनेगी एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल अकाउंट। अब जी के कैपिटल अकाउंट में 45,000 क्यों आया वो बता देता हूँ। पूरे फर्म की गुडविल थी 90,000, जी का हिस्सा 5/10 यानी 45,000, और 45,000 को इनके गेनिंग रेशियो में बांट दिया गया जो कि 2:3 था, तो 18,000 और 27,000। इस तरह से हमारी ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई बच्चों। अब रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में आखिरी एंट्री जो आप बनाएंगे जब कुछ ना के रखा हो, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की आप बनाएंगे ही बनाएंगे। तो एंट्री बनेगी जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी's लोन अकाउंट 421,275। अब ये 421,275 कैसे आया वो समझते जाइएगा बच्चों। उसकी कैपिटल थी 4,50,000, 45,000 उसको रिजर्व के मिले, जनरल रिजर्व के, 45,000 उसको जो है गुडविल के मिले, तो 90 हो गया। 90 और 450 होता है 540। 37,500 उसका पीनल का लॉस था, तो 5,02,500 बचा, और 81,225 और माइनस कर दीजिएगा, 421,275 ही बचेगा। आप समझ में आया बच्चों, ये इसका फाइनल बैलेंस